शांतिपुर नाम के एक गांव में एक बहुत पुराना कोचिंग सेंटर था। उसका नाम दीदी कोचिंग सेंटर था। बहुत सालों से वो सेंटर बंद पड़ा हुआ था। कहा जाता है उस सेंटर की मालकिन उर्मिला देवी की मौत उसी कोचिंग सेंटर में हुई थी। डर से वहाँ कोई भी नहीं जाता था। गाँव वालों के पीछे अफवाह फैली हुई थी कि दीदी की आत्मा उस सेंटर को कभी छोड़ के नहीं गई। जो भी उस सेंटर को खरीदता दीदी चुड़ैल बन के उसे सताया करती थी। ये तो एक चुड़ैल है। चले जाओ, ये मेरा कोचिंग सेंटर है। यहाँ दोबारा लौट के मत आना। प्यारेलाल नाम का एक रिटायर्ड टीचर कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए गांव में आया था। उसे दीदी कोचिंग सेंटर के बारे में पता चलता है। भाई साहब, ये दीदी कोचिंग सेंटर कहाँ पर है? सीधे जाओगे तो मिल ही जाएगा, पर वहाँ आप क्या करने जा रहे हो? मैं उसे खरीदने वाला हूँ। उस कोचिंग सेंटर से दूरी रहो तो बेहतर है। वहाँ एक चुड़ैल का काला साया है। क्या बेकार के झंझट मोल रहे हो आप? प्यारेलाल मन ही मन सोचने लगा, ये लोगों ने कैसे कैसे वहम पाल रखे हैं। प्यारेलाल कोचिंग सेंटर के मालिक से मिलकर वो सेंटर खरीद लेता है। कुछ पूछना हो तो मैं आपको फोन कर लूंगा। नहीं, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना। और तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये कोचिंग सेंटर भूतिया है, इसीलिए संभाल के रहना। ये कहकर पुराना मालिक वहाँ से चला जाता है। प्यारेलाल को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा। बड़ा अजीब आदमी है। थोड़ा ढंग से बात करने में से क्या जाता है? चलो, मुझे क्या, अब ये कोचिंग सेंटर मेरा है। अंदर जाके वो देखता है कि सेंटर का हालत बहुत बुरा था। चारों तरफ धूल और गंदगी थी और हर तरफ दीवारों पे मकड़े के जाले थे। कल कुछ लोगों को लेकर ये सब साफ करवाना होगा, बहुत गंदगी है। दूसरे दिन प्यारेलाल मजदूरों को मदद के लिए बुलाता है, पर वहाँ जाने से सब मना कर देते हैं। माफ कीजिए बाबूजी, चुड़ैल के झंझट में कौन पड़ेगा? दुगना पगार दोगे तभी हम नहीं जाएंगे। उस रात प्यारेलाल अकेले ही कोचिंग सेंटर साफ करने लग जाता है। तभी उसे कमरे में एक काली परछाई दिखाई देती है। कौन है वहाँ? देखते ही देखते परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। लगता है मुझे वहम हो गया है। शायद कुछ ज्यादा ही काम कर लिया आज मैंने। सफाई करने के बाद प्यारेलाल सोने चला जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मेरा जगह है ये, मेरा कोचिंग सेंटर है ये। कौन हो तुम? चुड़ैल, मेरा नाम प्यारेलाल है। मैं यहाँ कोचिंग सेंटर खोलने आया हूँ। कोचिंग सेंटर? हाँ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं यहाँ कोचिंग सेंटर ही खोलने आया हूँ। और अगर ये झूठ निकला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो यही चुड़ैल के बारे में बात कर दे सब लोग। ये तो इतनी बुरी भी नहीं है। दूसरे दिन प्यारेलाल कोचिंग सेंटर खोल देता है। वो पूरा दिन स्टूडेंट्स का इंतजार करता रहता है, पर वहाँ कोई नहीं आता। वो बहुत निराश हो जाता है। दीदी कोचिंग सेंटर खुलने की खबर अब गांव में हर जगह फैल गई थी। दूसरे दिन वहाँ एक जोड़ा अपने बच्ची को लेकर आता है। मास्टर जी, हमारी बच्ची पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसे हम आपके यहाँ एडमिशन के लिए लाए हैं। और इस तरह दीदी कोचिंग सेंटर फिर से शुरू हो जाता है। प्यारेलाल उस बच्ची को बहुत लगन से पढ़ाता है और वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। ये खबर सुनकर कोचिंग सेंटर में अब एडमिशन के लिए भीड़ होने लग जाती है। प्यारेलाल अकेले ही उन सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। वो कुछ और टीचर को रखने के बारे में सोचता है, पर चुड़ैल के डर से वहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। स्कूल के बाद हमें भी बच्चों को पढ़ाने का मन करता है, पर क्या करें, चुड़ैल से हमें बहुत डर लगता है। पर वो तो किसी का नुकसान नहीं करेगी, वो तो बहुत अच्छी है। नहीं सर, जहाँ पे चुड़ैल है हम वहाँ कभी पढ़ाने नहीं जाएंगे। ऐसा अकेले तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं क्यों कोचिंग सेंटर का नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं और चुड़ैल के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। बल्कि वो तो एक अच्छी चुड़ैल है। वो तो चाहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो भी कम दाम में। अच्छा, एक काम करता हूँ, शुरुआत में अकेले ही बच्चे को पढ़ा लूंगा। सब ठीक रहा तो आगे चल के बाकी टीचर भी आ जाएंगे।
प्यारेलाल अकेले ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना जारी रखता है, पर इतने सारे बच्चों को अकेले संभालना मुश्किल साबित हो रहा था। बहुत सारे टेस्ट कॉपीज हो गए थे, उन सबको चेक करना लगभग नामुमकिन हो गया था। उस दिन बच्चे कॉरिडोर में आपस में बात कर रहे थे। मैंने तो सुना है कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है। हाँ, मैंने भी सुना है। तभी वहाँ चुड़ैल उनके पास आ जाती है। बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? ये तो चुड़ैल है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम लोगों की दोस्त हूँ। चुड़ैल थोड़ी देर बच्चों के साथ बातें करके वहाँ से चली जाती है। एक रात प्यारेलाल बच्चों की कॉपीज चेक कर रहा था, तभी उसे नींद आ जाती है। टेबल पे बिना कॉपी चेक के ही पड़े रह गए। दूसरी सुबह प्यारेलाल देखता है कि सारे कॉपीज चेक हो चुके थे। ये देख वो चौंक जाता है। अरे, मैं तो कल सो गया था, तो कॉपीज किसने चेक किए? तब तक कोचिंग सेंटर खोलने का वक्त हो गया था। प्यारेलाल का ध्यान उस बात से हटकर बच्चों को पढ़ाने में लग जाता है। उस रात भी वो टेस्ट पेपर्स बिना चेक के सो जाता है। सुबह उठकर फिर से वो देखता है कि सारे कॉपीज चेक हो चुके थे। फिर से चमत्कार? ये कैसे हो गया? जरूर इस सेंटर में कोई मायावी शक्ति है। प्यारेलाल उस रात चमत्कारों को सुलझाने के बारे में सोचता है। वो कुछ टेस्ट कॉपीज टेबल पर छोड़कर सोने का नाटक करता है। देर रात उसे कुछ हलचल सुनाई देता है। वो देखता है कि टेबल पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी है और वो एग्जाम के पेपर चेक कर रही थी। आप कौन हो? सारे दरवाजे तो बंद है, पर आप अंदर कैसे आई? मेरे लिए दरवाजे मायने नहीं रखते। मैं उर्मिला हूँ। कभी ये कोचिंग सेंटर मेरा हुआ करता था। यही लगभग 10 साल पहले मेरी मौत हो गई थी, तब से मैं यहीं पर रहती हूँ। प्यारेलाल उनका नाम सुनकर चौंक जाता है। पर दीदी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं हमेशा चाहती थी कि ये ट्यूशन सेंटर ही रहे और बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा मिले। जो भी इस जगह को खरीदते हैं वो इसे तोड़कर कुछ नया इमारत बनाने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए मैं उन्हें चुड़ैल बनकर यहाँ से भगा देती हूँ। पर तुमने इसे ट्यूशन सेंटर ही रहने दिया और बहुत प्यार और लगन से संभाला है। इसीलिए तुम्हारी परेशानी देखकर मैं तुम्हारी मदद करने लगी। तुम भले आदमी हो प्यारेलाल जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनकर प्यारेलाल की आंखों में आंसू आ जाता है। वो समझ जाता है कि बेबसी और अकेलापन एक इंसान को कितना खोखला बना देता है। उर्मिला की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाती है। वो जानती थी कि उसका कोचिंग सेंटर अब सुरक्षित हाथों में है। चुड़ैल का आतंक खत्म होने पर कोचिंग सेंटर में नए टीचर भी नौकरी करने आ जाते हैं। प्यारेलाल उनके साथ मिलकर दीदी कोचिंग सेंटर को और भी मन लगाकर चलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।